विश्ववंदनी तथागत सम्यक संबुद्ध विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और जिन जिन महापुरुषों ने, महानायिकाओं ने हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, उन सभी महापुरुषों को, महानायिकाओं को मैं त्रिवार नमन करता हूं। मंच पर उपस्थित वंदनीय भंते जी, मंच पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के आयोजक, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाइयों को, बहनों को और माताओं को राज रत्न अम्बेडकर का जय भीम। अभी यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बुद्धिस्ट मिशन पर गाना प्रस्तुत किया गया और बाबा साहब ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, आप लोगों को बौद्ध ही क्यों बनाया, ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से गाने के माध्यम से समझाई गई। इसी बात को मैं थोड़ा और आगे रखना चाहता हूं कि बाबा साहब को क्यों जरूरत पड़ी आप लोगों को एक नया धर्म, एक नया मार्ग देने की। तो बाबा साहब की बुद्धिस्ट मूवमेंट में आज आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि बाबा साहब आपको बुद्ध की शरण में क्यों लेकर गए, जबकि बाबा साहब को धर्म परिवर्तन करवाने के लिए कई सारे धर्म के लोग उत्सुक थे। इस्लाम धर्म के थे, क्रिश्चियनिटी के थे, सिखिज्म के लोग बाबा साहब को अपने अपने धर्म में बुलाने के लिए उत्सुक थे कि आप हमारा धर्म अपनाओ। लेकिन इतना होने के बावजूद बाबा साहब ने किसी अन्य धर्म को स्वीकारने के बजाय बाबा साहब ने बुद्ध का धर्म ही क्यों चुना। इसकी शुरुआत में बाबा साहब के, जब बाबा साहब परदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके आए, पूरी करने के बाद जब बाबा साहब ने भारत की परिस्थितियों का आकलन किया, उस दिन से बाबा साहब ने इस मिशन को चलाया। देखिए, मैं बाबा साहब के जीवन से जुड़ी हुई कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। 1917 में बाबा साहब भारत में लौट कर आए, अपनी पढ़ाई पूरी करके आए और उसी समय भारत में, उस समय अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, अंग्रेजों का राज हुआ करता था और अंग्रेजों के राज में हर 10 साल के बाद उनके कानूनों में, उनके संविधान में बदलाव हुआ करते थे। और 1917 का दौर, 1917-1920 का दौर ऐसा था कि वहां पर एक नया और कानून, नए और प्रावधान मिलने जा रहे थे। साइमन कमीशन का नाम सुना है? साइमन कमीशन, बच्चे हिस्ट्री के क्लास में नारा, हम लोग भी बचपन में नारा देते थे, साइमन गो बैक, साइमन चले जाओ। साइमन को क्यों भगाना चाहते थे? भारत के इतिहास में हमको साइमन को भगाने की मूवमेंट यहां पे शुरू हुई, लेकिन उसी साइमन के सामने बाबा साहब ने साक्ष्य दी है। बाबा साहब ने उस साइमन को समझाकर कहा है क्यों यहां की ब्राह्मणी कल्चर, ब्राह्मणी व्यवस्था साइमन को क्यों भारत से भगाना चाहते थे। जब भारत में नए संविधान या नए प्रावधानों की शुरुआत हो रही थी, तब साइमन कमिटी, साइमन समिति को भारत में भेजा गया कि जाओ, आने वाले संविधान में इस देश के लोगों को क्या क्या अधिकार देने चाहिए, इसका मुआयना करके आओ। तो ये साइमन कमीशन भारत में आया। साइमन कमीशन भारत में आने के बाद यहां के बड़े बड़े नेताओं ने साइमन से मुलाकात की। गांधी जी ने भी साइमन से मुलाकात की और गांधी जी ने साइमन को पूछा कि आप भारत में आए हो और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनने जा रहा है, तो उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी नए कानूनों में आप क्या क्या देने वाले हो, हमें बताओ। तो साइमन ने कहा कि हम आने वाले संविधान में भारत के लोगों को वोट का अधिकार देने के लिए आए, वोट का अधिकार देना चाहते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, आप लोगों को वोट का अधिकार दो, लेकिन हमारे धर्म में इंटरफेयर नहीं करना। अब साइमन ने कहा हमें आपके धर्म से क्या लेना देना, हम आपके धर्म में कोई इंटरफेयर करने के लिए नहीं आए। तो गांधी जी ने कहा अगर इंटरफेयर नहीं करना चाहते हो तो हमारा धर्म के अनुसार इस देश में जो लोग पढ़े लिखे हैं और जो लोग 8वीं पास होने का सबूत दिखा सकते हैं, ऐसे ही लोगों को वोट का अधिकार देना होगा। दूसरा वर्ग, इस देश में जो लोग राजा है, महाराजा है, ऐसे ही लोगों को वोट का अधिकार देना होगा। और तीसरा वर्ग
जो इस देश में टैक्स भरता है, प्रॉपर्टी टैक्स भरता है, ऐसे ही लोगों को वोट का अधिकार देना होगा। साइमन ने कहा ठीक है, हम ऐसे लोगों को वोट का अधिकार देंगे। इस तरह की साक्ष्य, इस तरह की मुलाकात साइमन के साथ गांधी जी की हुई और गांधी जी चले। अब साइमन इस आधार पर भारत में वोट का अधिकार देने के लिए तैयार हो गया। और ये बात बाबा साहब अंबेडकर जी को पता चली कि गांधी जी ने इस तरह का बयान साइमन को दिया है, और इसलिए बाबा साहब साइमन से मिलने के लिए निकल पड़े। गांधी जी जो गए वो चुप कर गए, और बाबा साहब जो गए वो डंके की चोट पर लोगों के सामने गए। और बाबा साहब ने साइमन को समझाते हुए कहा कि अगर गांधी जी के अनुसार इस देश में अगर आप वोट का अधिकार दोगे तो हमारे लोगों को वोट देने का अधिकार मिलेगा ही नहीं। साइमन ने पूछा कैसे नहीं मिलेगा, हमें बताओ। बाबा साहब ने कहा मनुस्मृति के अनुसार हम लोगों को पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार ही नहीं है। जब हम लोगों को पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार ही नहीं हो तो 8वीं पास किए हुआ सबूत हमारे पास कहां से आएगा। मनुस्मृति के अनुसार हमें पैसे कमाने का अधिकार नहीं, हमें जमीन खरीदने का अधिकार नहीं। अगर हमारे पास पैसे ही ना हो, जमीन ही ना हो, तो उसके ऊपर टैक्स भरी हुई रिसीट हमारे पास कहां से आएगी। प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट कहां से आएगी, इनकम टैक्स की रिसीट कहां से आएगी। और हमारे कोई राजा नहीं है, महाराजा नहीं है, तो वो भी अधिकार हम लोगों को नहीं मिलेगा। साइमन ने बाबा साहब से पूछा तो अगर आप लोगों को वोट देने का अधिकार देना हो तो हमें क्या करना होगा। बाबा साहब ने कहा एक तो हमारे पास 8वीं पास होने का सबूत आपको दिखाने के लिए नहीं है, हमारे पास इनकम टैक्स की, प्रॉपर्टी टैक्स की कोई रिसीट आपको दिखाने के लिए नहीं है। लेकिन एक बात है जो हम जरूर साबित कर दे सकते हैं, वो ये है कि हम इस देश में पैदा हुए हैं और हम हर साल हमारी उम्र बढ़ती है। और इसलिए अगर आपको, हम लोगों को, इस देश के लोगों को वोट देने का अधिकार देना हो तो आप हमारे उम्र के आधार पर दीजिए। साइमन ने बाबा साहब की इस बात को माना और उस समय 1917-1920 में इन्होंने एडेंट फ्रेंचाइज नाम का कानून तैयार किया। वो कानून आज भी भारत में लागू है और उस कानून के तहत 21 साल के, उस समय 18 साल था, 21 साल था, अब 18 साल हो गया है। बाबा साहब अंबेडकर जी की वजह से आज भी इस देश में सभी लोगों को आज समान वोट का अधिकार प्राप्त होता है। ये केवल बाबा साहब अंबेडकर जी की देन इस भारत के लोगों के लिए है। और जब बाबा साहब को ये वोट का अधिकार प्राप्त हुआ तब तिलक नाम का ब्राह्मण, तिलक नाम सुना है आपने, महाराष्ट्र का बाल गंगाधर तिलक नाम का एक ब्राह्मण था। उसने इसी तरह की सभाएं पूरे महाराष्ट्र में आयोजित की और महाराष्ट्र में लोगों को जा जाकर बताया कि तेली, कुनबी और कुनभटों को संसद में जाके क्या हल चलाना है, इन्हें क्यों चाहिए वोट का अधिकार। बाबा साहब वोट का अधिकार साइमन से लेकर आ रहे हैं, लेकिन यहां की जो ब्राह्मणी व्यवस्था है वो कहती है कि इस देश के लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। एक तरफ बाहर से, भारत के बाहर से आए हुए लोग भारत के अछूतों को, भारत के दबे कुचले लोगों को अधिकार देना चाहती थी, लेकिन यहां की ब्राह्मणिकल सिस्टम, यहां की ब्राह्मणी व्यवस्था भारत के लोगों को अधिकार नहीं देना चाहती थी। गांधी नहीं देना चाहते, तिलक नहीं देना चाहते थे। और जब बाबा साहब के जीवन में और बाबा साहब का कारवां आगे बढ़ा, 1921 का ये कार्यकाल खत्म हुआ। 1924 में महाराष्ट्र में एक कानून पास कराया बाबा साहब ने कि जितने भी सार्वजनिक, पब्लिक, अब लोग क्या कहते हैं उसको, तालाब, ये सार्वजनिक तालाब सभी के लिए खुले होंगे, वहां पर पानी पीने का अधिकार सभी को होगा। ये कानून बाबा साहब ने पास करवाया, बोले कमीशन से। बाबा साहब ने देखा कि 1924 में यह कानून बन गया है, लेकिन फिर भी हमारे लोग उस तालाब पर जाने से डर रहे हैं। महाड़ के चौगार तालाब का इतिहास पता है सबको? शायद पता ना हो तो यहां से अब पता चल जाएगा। 1924 में बाबा साहब ने यह कानून पास करवाया, लेकिन लोगों में इतना डर था कि वो लोग उस पानी को हाथ लगाने से डरते थे।
तो बाबा साहब ने 1924, 1925, 1926 और 20-22 मार्च 1927 तक लोगों में जा जाकर ऐसे बैठकें करवा कर बाबा साहब ने लोगों में जागृति निर्माण की। और 20 मार्च 1927 को लगभग 50,000 लोगों के साथ बाबा साहब महाड़ के उस चौदार तालाब पर पहुंचे। और जैसे ही बाबा साहब ने अपने हथेली में वो पानी उठाया, 50,000 लोगों ने पहली बार अपने जीवन में उस तालाब का पानी अपने हाथ में उठाकर वो पीने का काम किया। और उस समय बाबा साहब ने घोषणा की, हम लोग यही इतिहास पढ़ते हैं कि बाबा साहब ने पानी पीने का आंदोलन किया, लेकिन यह बहुत गलत बात है। बाबा साहब ने उनके जीवन में कभी भी पानी पीने का आंदोलन नहीं किया है। यह बात खुद बाबा साहब लिखते हैं। महाड़ एज अ सत्याग्रह में बाबा साहब पहली लाइन लिखते हैं कि मेरा आंदोलन पानी पीने के लिए नहीं है। फिर हम लोग तो यही समझते हैं कि बाबा साहब ने पानी पीने का आंदोलन किया है। तो यह आंदोलन किस चीज का है? अगर पानी पीने का आंदोलन नहीं है तो यह आंदोलन है किस चीज का? बाबा साहब लिखते हैं कि हमारे लोग इतने डरे हुए थे कि इंसान होने के बावजूद वो अपने मानव अधिकारों को भूल गए थे, और इतना डर उनमें बैठा हुआ था कि जो लोग उस तालाब को नहीं छूते थे उनके जानवर बिंदास होकर पानी पीते थे। यानी वो डर जानवरों में नहीं था, वो डर इंसानों में था। बाबा साहब ने ऐसे इंसानों में जागृति निर्माण की और ऐसे लोगों को लेकर जाकर बाबा साहब ने अपना मानव अधिकार प्राप्त करने का काम किया। बाबा साहब कहते हैं मेरा आंदोलन पानी पीने के लिए नहीं है, मेरा आंदोलन मरे हुए लोगों को जिंदा करने का आंदोलन है। बाबा साहब ने पानी पीने के लिए आपको वहां नहीं लेकर गए थे, मरे हुए लोगों को जिंदा करने का काम बाबा साहब कर रहे थे। और वहां पर बाबा साहब ने घोषणा की कि इस जागृति को कभी मिटने नहीं देना, कभी बुझने नहीं देना। जागृति का अग्नि, जागृति की आग हमेशा अपने दिल में जलाए रखना कि हम भी इंसान हैं और हमें भी मानव अधिकार मिलने चाहिए। ये बात कभी नहीं भूलना। ये बात बाबा साहब ने उस आंदोलन के माध्यम से करवाई। उसके बाद क्या हुआ पता है? उसके बाद वहां के सवर्णों ने कि वो तालाब अछूतों को खुला नहीं होना चाहिए, इसलिए कोर्ट में केस दायर की। कोर्ट में मामला चला और कोर्ट ने वहां पर उस तालाब पर जाने से मनाही आदेश लागू किया कि तुम लोग नहीं जाओगे जब तक केस चल रही तब तक। आगे चलकर बाबा साहब ने वो केस जीत ली। फिर मैं बताना चाहता हूं, पानी पीने का अधिकार उस समय 1924 में इस देश में अंग्रेजों का शासन था। पानी पीने का अधिकार कौन दे रहा है? अंग्रेज। रोक कौन रहा है? ब्राह्मण, सवर्ण। भारत के बाहर से आए हुए लोग भारत के लोगों को अधिकार दे रहे हैं, और भारत में ही बैठे हुए लोग भारत के लोगों को अधिकार देना नहीं चाहते। ये बात मैं समझाने के लिए ये उदाहरण दे रहा हूं। इसके और आगे चलता हूं। उसके बाद 1930 में टेंपल एंट्री बिल पास हुआ, मंदिरों में जाने का कानून पास हुआ, और अंग्रेजों ने तय किया कि जिन मंदिरों को अंग्रेजों के शासन से अनुदान मिलता है, पैसे मिलते हैं, ऐसे सारे मंदिर सभी के लिए खुले होंगे, सबके लिए खुले होंगे। क्योंकि पैसा अगर अंग्रेज दे रही है उस मंदिरों को चलाने के लिए, तो वहां पर छुआछूत नहीं होगी और सभी लोग मंदिर में जा सकते हैं। 1930 में महाराष्ट्र में ही नासिक में कालाराम मंदिर है। बाबा साहब ने इस कानून का इस्तेमाल करते हुए कहा कि ठीक है, हम भी हिंदू हैं, और अगर हम हिंदू हैं तो हमें भी मंदिर में जाने का अधिकार मिलना चाहिए। तो इस कानून का इस्तेमाल करते हुए बाबा साहब ने 20-25 हजार लोगों को इकट्ठा किया और बाबा साहब को एक तारीख निश्चित करके दी कि इस तारीख को इतने बजे आप मंदिर में जा सकते हैं। सभी लोगों को लेकर बाबा साहब मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे, और जैसे ही मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे, बड़े बड़े दरवाजे आज भी उस मंदिर के हैं, वो अंदर से बंद करवा दिए गए। वो मंदिर के दरवाजे अंदर से बंद हो गए, और अंदर पहले ही व्यवस्था कर रखी थी पत्थर
ईंटें जमा करके रखी हुई थी, वो सारे पत्थर उपस्थित जितने भी लोग थे उनके दिशा में मारे गए। एक पत्थर बाबा साहब को आकर लगा और बाबा साहब ने वहीं पर सभा लेकर कहा कि देखो, हम भी हिंदू हैं, वो भी हिंदू है, अगर हम हिंदू हैं तो हमें भी मंदिर में जाने का अधिकार होना चाहिए। उतने में एक कुत्ता कहीं से छोटा सा गैप देखकर उस मंदिर में प्रवेश कर गया। बाबा साहब ने कहा कि देखो, एक कुत्ता उस मंदिर में जा सकता है, लेकिन हम इंसानों जैसे इंसान मंदिर में नहीं जा सकते, हम मंदिर में नहीं जा सकते। और तब बाबा साहब ने, बाबा साहब के जीवन का मंदिर प्रवेश का सत्याग्रह ये पहला और अंतिम सत्याग्रह था। उसके बाद बाबा साहब ने कभी भी मंदिर में जाने के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी। उसके 4 साल बाद बाबा साहब ने यह घोषणा कर दी, देखो उस समय भी मंदिर टेंपल एंट्री बिल किसने पास करवाया? अंग्रेजों ने। रोका किसने? हमारे ही भारत के ही ब्राह्मणिकल सिस्टम के लोगों ने, ब्राह्मणवाद मनुवाद के लोगों ने, कि नहीं ये अछूत है, इनको मंदिर में हम नहीं लेंगे। फिर अंग्रेज हमको अधिकार दे रहा था, हमारे ही देश के लोग हमें अधिकार देना नहीं चाहते। उसके बाद समय और आगे गया, भारत को संविधान निर्माण करने की बारी आई। अंग्रेजों की कमर तोड़ गई थी भारत को संभालते संभालते। वर्ल्ड वॉर की वजह से अंग्रेजों के पास अब उतने देश संभालने की ताकत नहीं थी, तो अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, हम भारत को आजादी देने को तैयार है, लेकिन हम आजादी ऐसे ही नहीं देंगे। हम भारत को आजाद ऐसे ही नहीं करेंगे जब तक आप हमको ये बताओ नहीं कि हमारे जाने के बाद तुम ये देश कैसे संभालने वाले हो, कैसे चलाने वाले हो। और जब तक इस देश का संविधान बन के तैयार नहीं होता, तब तक हम आपको आजादी नहीं देंगे। अब जो लोग आजादी मांग रहे थे, उनके सामने समस्या तैयार हो गई कि जब तक भारत का संविधान तैयार नहीं होता, तब तक हमको आजादी नहीं मिलेगी। नेहरू, गांधी ये अंग्रेजों से विनती कर रहे थे कि भारत का संविधान क्या होता है, कैसे तैयार करना है, हमें कोई जानकारी नहीं है, ये संविधान आप ही हमको बना कर दो, तुम ही लोग हमको बना कर दो। अंग्रेजों ने कहा, अरे तुम लोग मूर्ख हो, तुम्हारे पास डॉक्टर अंबेडकर है, जाओ अपना संविधान डॉक्टर अंबेडकर से लिखवाओ। और जब भारत के संविधान सभा का गठन हुआ, भारत के संविधान सभा में भी बाबा साहब को आने से रोका जा रहा था। मुंबई से जब बाबा साहब संविधान सभा में जाने की तैयारी कर रहे थे, पटेल, गांधी बाबा साहब को आकर कह रहे थे कि बाबा साहब, हमें पता चला है कि आप भारत के संविधान में जाने की तैयारी कर रहे हो, हम आपको बताने के लिए आए कि भारत के संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी आपके लिए बंद है, हम आपको भारत के संविधान में आने ही नहीं देंगे। लेकिन फिर बाबा साहब अंबेडकर जी को पश्चिम बंगाल में बुलाया गया और वहां से एक सीट बाबा साहब को दी गई और फिर बाबा साहब संविधान सभा में गए। संविधान सभा में जाने के बाद भी इनके षड्यंत्र बंद नहीं हुए और जब भारत का विभाजन हो रहा था, तब बाबा साहब की जो चुनाव क्षेत्र था, जहां से बाबा साहब जीत कर गए थे, केवल उतना ही चुनाव क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया, ताकि बाबा साहब भारत के संविधान सभा के सदस्य ना रह सके। अब बाबा साहब की सदस्यता खत्म हो गई। बाबा साहब को पता चला कि ये जानबूझकर मेरे साथ अन्याय किया गया है। बाबा साहब ने फिर अंग्रेजों को पकड़ा और अंग्रेजों से यह बताया कि किस तरह से उनके साथ षड्यंत्र हुआ है। रामसे मैकडॉनल्ड ने नेहरू को बुलाया और नेहरू को कहा कि तुम लोगों को अगर आजादी चाहिए तो जब तक तुम लोग डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा पर चुनकर नहीं लाते, तब तक आजादी नहीं दूंगा। तब नेहरू की समस्या हो गई, आजादी तो चाहिए और बाबा साहब को अगर संविधान सभा पर नहीं लेकर आए तो आजादी नहीं मिलेगी। और फिर बाबा साहब को कांग्रेस के कोटे से फिर से एक सीट खाली करके फिर से बाबा साहब को संविधान सभा पे लाया गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, यहां पर भी अंग्रेज हमको अधिकार दे रहा है और देना कौन नहीं चाहता? ब्राह्मण।
अब देश आजाद हो गया। अब अंग्रेज तो चले गए और किनके हाथों में देश सौंप कर चले गए? जो 1917 से 1917, 1924, 1930, 1943 जो हमको अधिकार ही नहीं देना चाहता था, उसके हाथ में देश देकर चले गए। अब बताओ किससे लड़के मांगोगे? अंग्रेज तो चला गया, अब मांगोगे किससे? जो तुमको पानी पीने का अधिकार नहीं देना चाहता था, जो तुमको वोट का अधिकार देना नहीं चाहता था, जो तुमको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं देना चाहता था, जो तुमको संविधान सभा में आने नहीं देना चाहता था, अब देश उसी के हाथ में चला गया। अब किससे मांगोगे? किसके पास जाओगे? तो बाबा साहब ने देखा कि देश तो आजाद हो गया। बाबा साहब ने संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत को सौंपा और सौंपते हुए क्या कहा पता है? जिन बाबा साहब अंबेडकर जी ने इतना संघर्ष करके, उनकी शारीरिक परिस्थिति नहीं थी, फिर भी सिर्फ देश का ही नहीं, पूरे विश्व का, पूरे दुनिया का सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट संविधान बाबा साहब ने भारत को निर्माण करके दिया। और ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं बाबा साहब के परिवार का वंश हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं। ये बात खुद बराक ओबामा कबूल करता है। भारत के संविधान को पढ़ने के बाद बराक ओबामा कहता है कि बाबा साहब अंबेडकर अगर हमारे देश में पैदा हुए होते तो हम सूरज का नाम बदलकर उसको डॉक्टर अंबेडकर कर देते। ये केवल भारत के संविधान को पढ़ के। दुनिया का सबसे महान संविधान अगर किसी देश का है तो इस देश का है, भारत का है। ये पूरा विश्व कबूल करता है, पूरा विश्व कबूल करता है। लेकिन जिन्होंने ये संविधान निर्माण किया वो खुद संविधान देते हुए कहते हैं कि संविधान कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, संविधान मैंने निर्माण किया है, वो सबसे बढ़िया है मुझे मालूम है, लेकिन संविधान कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसको लागू करने वाले लोग, उसको चलाने वाले लोग अगर लायक नहीं है, लायक नहीं है का दूसरा अर्थ क्या है? नालायक है। अगर संविधान चलाने वाले लोग नालायक है तो संविधान किसी काम का नहीं होगा। ये खुद विश्व के सबसे बढ़िया संविधान निर्माण करने वाले महान संविधानकार कहते हैं कि संविधान किसी काम का नहीं होगा जब तक इसको लागू करने वाले लोग लायक ना हो। और आज कौन लोग हैं? संविधान कौन चलाता है? आप लोग चलाते हो, मैं चलाता हूं। संविधान कहां से चलता है? संविधान चलने वाला जो भवन है उसे क्या कहते हैं? संसद, पार्लियामेंट। अब मुझे बताओ, क्या आज की स्थिति में संविधान चलाने वाले लोग लायक है या नालायक है? नालायक है। और पता है ये सिर्फ नालायक नहीं है, इनका चरित्र क्या है पता है? ये कौन वो लोग हैं जो आज भारत के संसद में आ बैठे हैं, जो संविधान की दुहाई दे रहे हैं, जिनका भेजा हुआ आदमी संविधान को नतमस्तक होकर संसद की सीढ़ियां चढ़ता है और उसी संविधान को अंदर बैठकर खत्म कर रहा है। कौन है? इनका चरित्र क्या है? जब संविधान सभा का गठन हुआ तब इस देश में एक संस्था ऐसी थी, एक संगठन ऐसा था जिसका कहना था कि अगर पाकिस्तान की निर्मित धर्म के ऊपर हो रही है तो भारत को संविधान निर्माण करने की कोई जरूरत नहीं है, भारत का निर्माण भी धर्म के आधार पर होना चाहिए। और अगर भारत का निर्माण धर्म के आधार पर होना चाहिए तो धर्म का संविधान पहले से ही मौजूद है, नया संविधान बनाने की जरूरत नहीं है। तो बताइए, धर्म के आधार पर भारत में जो संविधान था उसका नाम क्या था? मनुस्मृति। मनुस्मृति कहता है ढोल, पशु, शूद्र और नारी ये सभी हैं ताड़न के अधिकार, इन्हें पीटो। महिला अगर घर से बाहर निकलती है तो उसको पीटो, शूद्र अगर अपना अधिकार मांगता है तो उसे पीटो। मनुस्मृति कहता है शूद्र अगर पढ़ाई लिखाई करता है, वेद सुनता है तो कान में शीशा पिघला के डालो।
शूद्र अगर पढ़ाई लिखाई की बातें देखता है तो उसकी आंखें निकालो, पढ़ाई लिखाई की बातें करता है तो उसकी जबान काटो। ये मनु का कानून आज भी कहता है, आज भी कहता है। और इस मनु के कानून पर यह वो संगठन थी जो मांग कर रही थी कि भारत इस कानून पे चलेगा, भारत इस कानून पे चलेगा। और यह वो संगठन थी जो भारत के संविधान को बनाने के कार्रवाई में रोड़ा डाल रही थी, भारत का संविधान बनने नहीं दे रही थी। और इसी वजह से इस संगठन के ऊपर 3 बार बैन लाया गया, इनकी कार्रवाई को रोका गया, इनके लोगों को अरेस्ट किया गया। क्यों? क्योंकि ये वो लोग थे जो भारत का संविधान बनने नहीं दे रहे थे। उस संगठन का नाम क्या है पता है? आरएसएस। आज जो पार्टी सत्ता में है वो पार्टी किसकी विंग है? आरएसएस। अब मुझे बताओ, जो संस्था, जो संगठन भारत का संविधान बनने ही नहीं देना चाहती थी, अब उन्हीं की पार्टी अगर संसद में है तो क्या वो संविधान को चलाएगी? नहीं। जो लोग संविधान बनाने ही नहीं देना चाहते थे वो संविधान के ऊपर कैसे चलेंगे? अब मुझे बताओ, अब किससे मांग करोगे? बाबा साहब उस समय अंग्रेजों से सारे अधिकार लेकर आपको दे रहे थे, अब अंग्रेज भारत में नहीं है, अब किसके पास जाओगे? बाबा साहब ने 2022 नहीं, 2023 नहीं, बाबा साहब ने आने वाले 5000 सालों का विचार करके हमारे लिए प्रावधान बनाकर चलेगा। हमारे लिए आने वाले 5000 सालों का आकलन बाबा साहब ने किया है। बाबा साहब को पता था 2014 में ऐसा नालायक व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा जो हमारे लोगों के अधिकार छीनेगा। उस समय मेरे लोग कहां जाएंगे? उस समय मेरे लोग कहां जाएंगे? उस समय बाबा साहब की शारीरिक परिस्थिति भी नहीं थी। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब बाबा साहब ने उसी समय तय किया कि मैं मेरे लोगों को भारत के इस व्यवस्था के स्वाधीन करके नहीं जा सकता, भारत के व्यवस्था के, ब्राह्मणी व्यवस्था के स्वाधीन करके नहीं जा सकता। और अगर मुझे मेरे लोगों के हक और अधिकार सुरक्षित रखना है तो मुझे फिर से भारत के बाहर जाना होगा और भारत के बाहर से इन लोगों को अधिकार लाकर देना होगा। अब कहां जाए? इंग्लिश तो चले गए, किसके पास जाए? 1950 में पहली बार बाबा साहब एक बैठक में गए, विश्व की एक बैठक में गए। 1950 में इस विश्व में, इस दुनिया में एक बैठक होने जा रही थी। 27 बौद्ध देश मिलकर एक मीटिंग करने जा रहे थे और उस मीटिंग का निमंत्रण भारत को आया और बाबा साहब उस मीटिंग के लिए गए। और तब बाबा साहब को पता चला कि विश्व के सारे बौद्ध देश इकट्ठा हो रहे हैं और किसी भी बौद्ध देश में अगर बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना है तो ये सारे लोग उनके पीछे डट कर खड़े रहने वाले हैं। 1950 में बाबा साहब इस मीटिंग के लिए गए और उन्होंने तय किया, विश्व के बौद्ध देशों ने तय किया कि हम हर 2 साल में एक बार तो जरूर मिलेंगे। 1950 के बाद 1952, 1954 और 1956 ऐसे 4 साल बाबा साहब के पास मिले। 1952 में बाबा साहब इस बैठक में नहीं गए। बाबा साहब ने सोचा चलो शायद ब्राह्मणी व्यवस्था में कुछ बदलाव हुआ होगा, उनके विचारों में, उनके दिलों में कुछ परिवर्तन हुआ होगा। इसलिए बाबा साहब 1952 में पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हो गए। बाबा साहब 1952 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, सांसद के इलेक्शन के लिए खड़े हुए। बाबा साहब का उस समय का क्वालिफिकेशन था एमए, एमएससी, डीएससी, एलएलडी, डीलिट, बार एट लॉ, एमफिल। संविधान निर्माता जिन्होंने 2 साल पहले भारत को संविधान निर्माण करके दिया है, ऐसी व्यक्ति भारत के पार्लियामेंट के लिए, पार्लियामेंट के चुनाव के लिए खड़ी होती है।
बताओ क्या कोई भी पार्टी बाबा साहब को हराने के लिए कोई भी पार्टी कैंडिडेट खड़ा करेगी? कोई भी पार्टी ऐसे व्यक्ति को हराने के लिए कभी खड़ी नहीं होगी, लेकिन बाबा साहब को हराने के लिए श्रीपाद अमृत डांगे कोकणस्थ ब्राह्मण खड़ा हुआ। और केवल खड़ा ही नहीं हुआ, काजोल नागकर नाम का एक चौथी फेल आदमी इसको खड़ा कराया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को खड़ा कराया और बाबा साहब के वोट काटने का काम किया। इतिहास में पहली बार इतने पढ़े लिखे व्यक्ति को, संविधान निर्माता को चौथी फेल आदमी ने हराया। चौथी फेल आदमी। बाबा साहब को अंदेशा हो गया कि जो लोग मुझे न्याय नहीं दे रहे, वो आने वाले समय में मेरे लोगों को क्या न्याय देंगे, आने वाले समय में मेरे लोगों को क्या न्याय देंगे। और तब बाबा साहब ने इस देश में बुद्धिस्ट मूवमेंट को और मजबूत किया और 1954 में 1954 में बाबा साहब फिर से बौद्धों के उस परिषद में गए। 1950 में यह परिषद शुरू हुई, 27 देशों से यह परिषद शुरू हुई। 1954 में यह संस्था 54 कंट्रीज तक फैल चुकी थी। कितनी? 54 बौद्ध देश इस संस्था से जुड़ चुके थे। और आज 2023 में इस संस्था में 135 देश जुड़े हुए हैं। 135 देश, बौद्ध देश। बाबा साहब 1954 में उस परिषद में गए और बाबा साहब ने उस समय कहा कि तुम लोग यहां पर क्या बुद्धिज्म को पढ़ा रहे हो, बौद्धम को समझा रहे हो। अब भारत में आओ और भारत के लोगों को बौद्धम समझाओ। मैं भारत के लोग आपके पीछे खड़ा करने का काम मैं भारत में करता हूं। आप लोग भारत को बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु करो, मैं पूरा सहायता आप लोगों को करता हूं। बाबा साहब ने हम लोगों को इनसे जोड़ा, इन लोगों को भारत में लाया और 1956 में 5 लाख लोगों के साथ बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। वो सिर्फ बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं थी, बाबा साहब ने हमें संदेश दिया कि इस देश का संविधान अगर हमारे हक और अधिकार के लिए इस्तेमाल में लाना बंद किया जाए, अगर इस्तेमाल में लाना बंद हो तो बुद्ध के पीछे खड़े हो जाओ, ये बुद्ध तुम्हारी रक्षा करेगा। ये संदेश बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 विजयादशमी के दिन हम लोगों को दिया कि जिस दिन भारत का संविधान हमारे हाथ से निकाल दिया जाएगा, उस दिन बुद्ध तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ा होगा। ये संदेश बाबा साहब हमें देकर गए। लेकिन हमारे लोग आज तक बाबा साहब के इस संदेश को समझ नहीं पाए। 1956 में बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद हम लोगों ने बाबा साहब के बुद्धिस्ट मिशन को चलाना ही छोड़ दिया है। हम सभी लोग राजनीति की ओर मुड़ गए। सीटें चाहिए हम लोगों को, पार्लियामेंट में सीटें चाहिए, विधानसभाओं में सीटें चाहिए। हम लोग जितना राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, उतना धम्म में हम लोग आज भी दिलचस्पी नहीं रखते। ये जो झंडा आप लोगों ने लगाया है, ये धम्मध्वज कहते हैं इसे। हमारे बच्चे चाहे वो राजस्थान के हो, हरियाणा के हो, यूपी के हो, मध्य प्रदेश के हो, महाराष्ट्र के हो, ये सभी राजनीति के झंडे अपने कंधों पर लेके उनकी पार्टियां बढ़ा रहे हैं। उनकी पार्टियां, झंडे आप लोग ले रहे हो, बाइक के ऊपर लगा रहे हो, गाड़ी के ऊपर लगा रहे हो, उनकी पार्टियां बढ़ा रहे हैं। उनके झंडे, उनकी पार्टियों के झंडे आपके स्टेट के बाहर नहीं है। बीजेपी के झंडे 7-8 राज्यों के बाहर नहीं है। कांग्रेस के झंडे 7-8 राज्यों के बाहर नहीं है। हमारे यहां पर शिवसेना पार्टी है, महाराष्ट्र के बाहर नहीं है। एनसीपी है, महाराष्ट्र के बाहर नहीं है। ऐसे झंडे अपने खांदों पे ले रहे हो जो एक स्टेट के बाहर नहीं है, 2 स्टेट के बाहर नहीं है। ऐसे झंडे अपने कंधों पे लेने के बजाय ये धम्मध्वज 135 देशों के ऊपर लहराता है। ये झंडा अपने कंधे पे लो और बाबा साहब की बुद्धिस्ट मूवमेंट को खड़ा करो। किसी और की पार्टी खड़ा करने के बजाय बाबा साहब की बुद्धिस्ट मूवमेंट खड़ी करो।
हमारे लोगों में डर क्या है पता है? नहीं, हम लोग बुद्धिस्ट हो गए तो रिजर्वेशन चला जाएगा, आरक्षण चला जाएगा, बहुत होने के बाद हमको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, बहुत होने के बाद हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये डर है ना आपको? इस डर को बाबा साहब ने उसी समय एड्रेस किया था, उसी समय बताया था। बाबा साहब ने ये बात लोगों को समझाई कि आरक्षण ज्यादा देर ये लोग तुमको नहीं देने वाले। ये बात बाबा साहब के 15 अक्टूबर 1956 के स्पीच में लिखी हुई है। बाबा साहब लिखते हैं, आरक्षण सूरज और चांद है तब तक नहीं रहने वाला, ये कभी ना कभी मिटने वाला है, कभी ना कभी जाने वाला है। मुझे आप बताओ, यहां पर बैठे हुए कितने लोग हैं जो इन 4 या 5 सालों में आईएएस बने हैं? रिजर्व सीट से कोई क्लर्क बना है? रिजर्व सीट से कोई एससी के रिजर्व सीट से कोई मैनेजर बना है? कोई असिस्टेंट मैनेजर बना है? कोई डीएम बना है? बताओ मुझे। निर्मला सीतारमण का नाम सुना है आपने? भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है। संसद में खड़े होकर उन्होंने भाषण देकर कहा कि आने वाले 2 सालों में सभी पब्लिक सेक्टर, सभी सरकारी संस्थाएं हम बेचने वाले हैं। सरकारी नौकरी कहां पर है? सरकारी संस्थानों में। रेलवे है, पोस्ट है, बैंक है, रोडवेज है, रेलवेज है, वहां पर सरकारी नौकरी है। अब निर्मला सीतारमण कह रही है हम सरकारी सभी संस्थाएं बेचने वाले हैं, तो नौकरी कहां मिलेगी? सभी सरकारी स्कूलों को, सभी सरकारी कॉलेजों को बेचा जा रहा है और प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। क्या प्राइवेट संस्थानों में रिजर्वेशन है? यह बात बाबा साहब 1956 में कहकर गए। आप महिलाओं यहां पर बैठी हो, मंगलसूत्र पहनते हो ना? बाबा साहब ने यह बात उस समय समझाई, महिलाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि क्या आप आपके बेटी का हाथ ऐसे लड़के के हाथ में दोगे जो 2 दिन के बाद मरने वाला है? दोगे? आप लोग महिला दोगे किसी अपनी बेटी का हाथ ऐसे लड़के के हाथ में दोगे जो 2 दिन बाद मरने वाला है? कोई नहीं देगा। बाबा साहब कहते हैं कि जो पति जीने ही नहीं वाला, जो लड़का जीने ही नहीं वाला, उसके नाम का मंगलसूत्र क्यों पहने हैं? आप लोगों को आगे चलकर आरक्षण मिलने ही नहीं वाला, तो उस आरक्षण के लिए महार, मातंग, चमार, ढोर, मेघवाल, गढ़ियारा, इस जाति के नाम के मंगलसूत्र गले में क्यों पहनो? इस जाति के नाम के मंगलसूत्र क्यों पहन रहे हो जब इस जाति के नाम से तुमको कोई आरक्षण ही नहीं मिलने वाला, जब इस जाति के नाम से तुमको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, जब इस जाति के नाम से तुमको कोई नौकरी नहीं देने वाला, तो उस जाति के लॉकेट गले में टंगा कर क्यों घूम रहे हो? उतार फेंको, ये जाति के टैग उतार फेंको। बाबा साहब ने उससे बड़ा लॉकेट आपके गले में डाला है। क्या? बाबा साहब कहते हैं महार, मातंग, चमार, ढोर, मेघवाल, गढ़ियारा लगाकर घूमोगे तो गांव के बाहर भी कुत्ता नहीं पूछेगा, लेकिन बौद्ध नाम की पहचान लेकर घूमोगे, पूरा विश्व आपके स्वागत के लिए खड़ा हो जाएगा। अभी बताया ना किसी ने, नीता अंबानी बाहर जाती है तो किसका नाम लेती है? क्यों लेना पड़ रहा है इनको? सोचो। नीता अंबानी नाम की ये ब्राह्मणी औरत बाहर जाती है और वो क्या कहती है कि मैं भारत से आई हूं, भारत बुद्ध का देश है। उसे बुद्ध की ताकत मालूम है, तुम लोग कब समझोगे? उसे छोड़ो, देश का प्रधानमंत्री पूरा जीवन आरएसएस के लिए त्याग दिया, और आरएसएस ये कोई दूसरी संगठन नहीं है, ये आरएसएस सिर्फ बुद्धिज्म को खत्म करने के लिए खड़ी गई संस्था है। बुद्धिज्म क्या सिखाता है? भाईचारा, मैत्री, समानता, मानवता। हम सब इंसान हैं,
कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, मुझे कोई लेना देना नहीं। वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं। चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो सिख है, अगर एक सुई में अगर उसको चुभाऊं तो उसको भी उतना ही दर्द होगा जितना मुझे होगा। ये भावना जिसमें निर्माण होती है, मेरे दृष्टि में वो बौद्ध है। बुद्धिज्म इसके ऊपर है कि सामने वाले को हिंदू मुसलमान मत समझो, इंसान समझो। हिंदू बनने से पहले, मुसलमान बनने से पहले, सिख बनने से पहले, क्रिश्चियन बनने से पहले इंसान बनो। ये बात तथागत बुद्ध समझाते हैं। बाबा साहब हमको जाते जाते ऐसे मैत्री कायम करने वाला धम्म देकर गए कि अपने आप को जाति के चश्मे से मत देखो, एक दूसरे को इंसानियत के नाते से देखो। ऐसे इंसानियत के धर्म को खत्म करने के लिए आरएसएस का जन्म हुआ। जो बंदा पूरा जीवन बुद्ध के धम्म को खत्म करने के लिए तैयार किया है, सोचिए उस आदमी को यह बोलना पड़ता है कि मैं भारत से आया हूं, भारत बुद्ध का देश है। उसके ऊपर कितना बड़ा आघात है जब वो ये बोल रहा है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। उसको ये बोलना पड़ रहा है, उसको ये ताकत मालूम है। हमारे लोगों को उन्होंने जातियों में बांट दिया और वो बुद्ध को लेकर भाग रहे हैं। अंबानी, अडानी, मोदी, योगी, ये सभी लोग बुद्ध को लेकर भाग रहे हैं और हमें ये ऐसे मार्ग पर व्यस्त करके रखे हुए। इसलिए अपने आप को बुद्धिज्म की इस राह पर लेकर आना हम लोगों को बहुत जरूरी है। राजस्थान की धरती में मैं देखता हूं कि धम्म का कारवा बहुत ही कम स्पीड में। मॉम्स यहां दिखाई नहीं देते, बंते जी यहां पर दिखाई नहीं देते। कल जब बंते जी मुझे लेने के लिए आए एयरपोर्ट पर, तो वो कह रहे थे कि आप आगे वाली सीट पे बैठो, मैं पीछे वाली सीट पे बैठता हूं, भीड़ में सभी के साथ बैठता हूं। तो मैंने कहा बंते जी, किसी ने अगर इस तरह से हमें देखा कि मैं आगे वाली सीट पे बैठा हूं और बंते जी पीछे बैठे हुए हैं, बाहर प्रदेश के लोग हमें खड़ा भी नहीं करेंगे कि बंते जी पीछे खड़े और हम लोग उपासक आगे आगे चल रहे हैं। हम बंते जी के बगल में भी बैठ नहीं सकते। जब भी मैं कुर्सियां समान लगी होती है और जब ऐसी बारी आती कि बंते जी के बगल में बैठना है, तब मैं अपनी कुर्सी को थोड़ा सा पीछे सरकाता हूं। क्यों? क्योंकि वो हमारे धम्म गुरु है, उनका स्थान ऊपर है, हम उनके बगल में बैठ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनका त्याग है, समर्पण है। सम्राट अशोका का नाम सुना है ना सबने? सम्राट अशोक राजा थे, राजा महल में रहा करते थे, बेटे प्रिंस थे, बच्चे प्रिंस थे, बेटी प्रिंसेस थी, युवराज थे। केवल बुद्ध के धम्म का प्रचार और प्रसार इस देश में हो, इसलिए एक राजा ने अपने बेटे और बेटी को धम्म के प्रचार और प्रसार के लिए दान में दे दिया। एक राजा ने। तुम लोग कोई राजा हो? कोई बैठा है यहां पर सम्राट अशोका के जितने संपत्ति रखने वाला कोई राजा महाराजा बैठा है? घर में 2 वक्त की रोटी नहीं होगी, लेकिन वो अपने बच्चे को धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए दान में देना नहीं चाहता। और वो बोलते समय कहेगा कि भारत बौद्धों में होना चाहिए, भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार होना चाहिए, ये सबको लगता है। लेकिन मेरा बच्चा संघ में शामिल होकर धर्म का प्रचार नहीं करेगा। मैं बाबा साहब की बौद्ध धर्म की ये संस्था चलाता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं बंते जी से जब बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि मैं पीएचडी हूं, मैं लेक्चर्स लेता हूं। एज देखो उनकी। अगर इस तरह के बंते इस भारत में 100 भी तैयार हो गए तो बाबा साहब ने दिया हुआ वचन कि मैं भारत को बौद्धमय करूंगा, ये ज्यादा दूर नहीं होगा। इस सपने को, इस संकल्प को हम पूरा कर सकते हैं अगर भंते जी से जैसे भंते इस देश में तैयार हो। हमको भंते के तौर पे कौन देता है पता है? भंते जी। आदमी रिटायर होने के बाद उसको ब्लड प्रेशर हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, स्पॉन्डिलिसिस हो जाता है,
किडनी की बीमारियां आ जाती है, खून की बीमारियां आ जाती है, 4 पैदल चलने के बाद हफने लगता है, ऐसे लोग दे देते, जाओ ये लेके जाओ। धम्म के प्रचार प्रसार के लिए जो किसी काम का नहीं बचा वो हमको दे देते, चीवर पहना लेते, ला ये लेके चले जाओ। कैसे बढ़ने वाला है। मेरे परिवार में हम 2 भाई हैं। मेरा बड़ा भाई परिवार चलाता है, परिवार की देखभाल करता है। यह मेरे परिवार का नियोजन था कि मेरा एक बेटा अपने घर परिवार के लिए रखूंगा और एक बेटा बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए रखूंगा। यह मेरे परिवार का नियोजन था। इसलिए आज मैं यहां पर आप लोगों के सामने बाबा साहब के बुद्धिस्ट मूवमेंट को बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूं। जब तक ऐसा त्याग की भावना आप लोगों में ना हो, तब तक धम्म भारत में नहीं बढ़ सकता, भाईचारा कायम नहीं हो सकता। भारत के बाहर बाबा साहब ने इतने बड़े मंच से हमें जोड़ रखा है। मैं आपको एक मेरे जीवन का उदाहरण बताना चाहता हूं। मैं अनेक देशों के यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता हूं। यूनाइटेड नेशंस जहां पर 125, 128, 130 देशों के प्रेसिडेंट्स आते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं। भारत की ओर से भारत के उपराष्ट्रपति आते हैं। मेरे फेसबुक वीडियोस देख लेना कभी। ऐसे लोगों के कॉन्फ्रेंसेस में मैं वहां पर होता हूं। बाबा साहब कितना बड़ा मंच देकर गए आप लोगों को पता है। मैं जब यूनाइटेड नेशंस की, मेरे ख्याल से जापान के कॉन्फ्रेंस में था, वहां पर भी 128 देशों के प्रतिनिधि थे। जब खाने की छुट्टी हुई, लंच ब्रेक हुआ, तो हम सभी देशों के लोगों से मिल रहे थे। अन्य देशों के लोग मुझसे मिल रहे थे। चाइना के लोग हमारे पास आए और हमारे गले में आई कार्ड था, उस पर लिखा हुआ था इंडिया। हमसे पहचान करवाने के लिए उन्होंने बातचीत शुरू की और मुझे पूछा, विच कंट्री, कौन से देशों से आए हो, कौन से देश से आए हो। मैंने कहा इंडिया, भारत। पता है चाइना के लोगों ने क्या जवाब दिया? चाइना के लोगों ने कहा, ओह, अंबेडकर इंडिया। आज भी भारत की पहचान मोदी का या गांधी के भारत से नहीं, बाबा साहब अंबेडकर जी के भारत से विश्व में होती। इतना बड़ा काम बाबा साहब हमारे लिए करके गए, लेकिन वहां पर हम नहीं जा रहे। हम वहां नहीं जा रहे। हम यहां पर मंदिरों के लाइनों में लगे पड़े, वहां पर लगे पड़े। हमें अपना अधिकार वहां लेना चाहिए, लेकिन हमारी औरतें वो छन्नी में से चांद के पास मांग रही। जब यहां बुद्ध देने के लिए खड़े हैं, लेके जाओ कह रहे हैं, हमारी स्त्रियां वहां मांग रही है, हमारे लोग वहां मांग रहे हैं। और यहां से कौन लेकर जा रहा है? अडानी, अंबानी, ये लोग लेके जा रहे हैं। पूरा विश्व बौद्ध देश भारत को भर भर के दे रहा है। क्या कहते हैं पता है श्रीलंका के लोग हमें? हम भारत के दिशा में पैर करके भी नहीं सोते। क्यों? क्योंकि भारत में बुद्ध का जन्म हुआ है और इसलिए वो इतना रिस्पेक्ट इस देश को करते हैं। सोचो, इतना मान और सम्मान हमें भारत को मिल रहा है, ये केवल बुद्ध की वजह से। और इस धम्म से बाबा साहब हमें जोड़कर चले गए, इस धम्म से हमें जोड़कर चले गए। बाबा साहब के इस धम्म को समझो। जातियों में, कल तक तो हम जातियों में बैठे हुए थे, अब नया वाद शुरू हो गया है। जातिवाद से भी बड़ा वाद शुरू हो गया है, संगठनवाद। तेरा संगठन बढ़ा या मेरा संगठन बढ़ा। संगठनों में बिखर गए। नहीं, वो उस संगठन का व्यक्ति है, मैं इस संगठन का हूं, इसलिए मैं उसकी बात सुनने नहीं जाऊंगा। हमारे लोग अब संगठनों में बिखरे हुए हैं। मैं आखिरी एक उदाहरण देना चाहूंगा, क्यों हमारा पराजय हो रहा है। इतनी बड़ी संख्या में हम हैं। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं। पूरे 10 लाख ये आंकड़ा बड़ा होता है और एक ये आंकड़ा छोटा होता है। भारत में उल्टा है। 10 लाख लोगों की कहीं गिनती नहीं है और एक संगठन पूरे देश पर छाया हुआ है।
हम 10 लाख संगठनों में बिखरे हुए हैं। हमारे काम करने का तरीका और उनके काम करने का तरीका आपको समझाना चाहता हूं। आरएसएस इस देश में एक ही संगठन है, लेकिन पूरे देश पे उसने कब्जा किया है। मीडिया उनके हाथ में, सुप्रीम कोर्ट उनके हाथ में, प्रशासन उनके हाथ में, राज्यसभा उनके हाथ में, सारी विधानसभाएं उनके हाथ में, संसद उनके हाथ में। पूरा देश आज सिर्फ एक संस्था चला रही है और सिर्फ अंबेडकर नाम लेकर इस देश में 1 लाख से भी ज्यादा संस्थाएं काम कर रही है। अंबेडकर ऑर्गेनाइजेशन, अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी, अंबेडकर ठिकाना, अंबेडकर फलाना, सिर्फ अंबेडकर नाम से 1 लाख संस्थाएं, बुद्ध के नाम से अलग, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से अलग, ऐसे करते करते हमारे 10 लाख संगठनाएं हैं पूरे भारत में। 10 लाख संगठनों में हम बिखरे हुए हैं और वो एक संगठन में काम कर रहे हैं। नहीं अभी तो एक संगठन में काम करने वाले लोग आज सफल है और 10 लाख संगठनों में काम करने वाले लोग उनकी कहीं पर भी गिनती क्यों नहीं है? उनका आचरण देखो क्या है। 2014 से पहले अब बहुत समय बीत चुका है, लोगों की याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है। मुझे बताओ, नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर पद का उम्मीदवार चुनने से पहले बीजेपी की ओर से, आरएसएस की ओर से प्राइम मिनिस्टर पद का उम्मीदवार कौन था? बताओ बताओ। लाल कृष्ण आडवाणी। बीजेपी की ओर से, आरएसएस की ओर से 2014 के प्राइम मिनिस्टर पद के, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे लाल कृष्ण आडवाणी। लेकिन आरएसएस को लगा कि अब आडवाणी के नेतृत्व में अगर हमने इलेक्शंस लड़ी तो शायद हमें इतनी सफलता, इतनी सीटें नहीं मिलेंगी। इसलिए आरएसएस ने एक ही रात में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बदल दिया और गुजरात से नरेंद्र मोदी को बुलाकर भारत के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जाहिर किया, एक ही रात में। मुझे बताओ, 2014 से लेकर आज तक क्या लाल कृष्ण आडवाणी ने एक भी बार आरएसएस के खिलाफ कोई बयान दिया? क्या अपनी कोई नई पार्टी बनाई? क्या अपना कोई नया संगठन बनाया? क्यों? खोने के लिए प्रधानमंत्री पद की कुर्सी है। प्रधानमंत्री पद की कुर्सी वो अपनी मनु की विचारधारा फैलाने के लिए, वो अपनी ब्राह्मणी विचारधारा फैलाने के लिए प्रधानमंत्री पद का भी त्याग करने को तैयार है। लेकिन हमें तहसील का भी छोटा सा पद नहीं दिया गया ना, तो हम क्या करते हैं पता है? उस संगठन को छोड़ते हैं और नया संगठन बना लेते हैं। तहसील का पद छोड़ो, इस कार्यक्रम में अगर नाम भी नहीं लिया, मेरा नाम नहीं लिया, मुझे बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी, मेरा सम्मान नहीं किया, आज से मैं इस संस्था से इस्तीफा देता हूं और नई संस्था बनाता हूं। हमारे लोग छोटे छोटे पदों के लिए अपने संगठनों को तोड़ रहे हैं और वो मनु के विचारधारा को फैलाने के लिए प्रधानमंत्री पद का भी त्याग करने को तैयार है। प्रधानमंत्री पद का भी त्याग करने को तैयार हो जाए और हम लोग छोटे छोटे पदों के लिए एक दूसरे के टांग खींच रहे हैं। मैं अध्यक्ष या तू अध्यक्ष, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष या तू राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके ऊपर लड़ाई। इसलिए मैं बुद्ध की एक बात आपको समझाकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। तथागत बुद्ध चारिका किया करते थे, चारिका के बारे में आपको समझाया। बुद्धिज्म में एक नियम है कि बौद्ध धर्म को दिन में कम से कम 5 घरों में समझाकर ही भोजन प्राप्त करेंगे। मेरा काम, बौद्ध भिक्षु का काम क्या होना चाहिए कि बुद्ध की जो वाणी है, बुद्ध के जो विचार है, बुद्ध की जो शिक्षाएं है, वो घर घर जाकर लोगों को समझानी है और उसके बाद जो लोग आपको देंगे वही लेकर खाना है। तो बुद्ध का ये नियम था, खुद बुद्ध भी इसे फॉलो करते थे और ऐसे ही चारिका करते करते वो एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव ऐसे भ्रमण किया करते थे। तथागत बुद्ध एक बार अपने संघ के साथ ऐसे ही भ्रमण करते करते, चारिका करते करते ऐसे गांव में यहां पहुंचे
जहां पर सिर्फ घर बचे हुए थे, ना पेड़ थे, ना जानवर थे, ना इंसान थे। बुद्ध ने देखा कि ये कैसा विचित्र गांव, यहां पर जीवन दिखाई नहीं दे रहा, पेड़ पौधे दिखाई नहीं दे रहे, पानी दिखाई नहीं दे रहा, जानवर दिखाई नहीं दे रहा। बुद्ध के साथ जो भिक्षुक थे, भिक्षुओं ने बुद्ध से पूछा कि हे तथागत, ये कैसा विचित्र गांव है, यहां के लोग कहां चले गए? बुद्ध ने कहा, जाओ जाकर देख कर आओ कि यहां के गांव के लोग गए कहां पर। सारे बौद्ध भिक्षु उन घरों में गए, घरों में जाकर उन्होंने देखा। बुद्ध भी एक घर में गए, बुद्ध ने भी देखा कि सभी जो लोग हैं वो अपने अपने घरों में मरे पड़े, और पता नहीं कब से मरे पड़े। उनके सिर्फ पिंजर उन घरों में, और वो पिंजर भी एक गड्ढे के अंदर है। सभी भिक्षुओं ने यही जानकारी हासिल की, और सभी भिक्षु बुद्ध के पास आए और बुद्ध को कहा कि घर के सभी लोग घर के अंदर मरे पड़े, और विशेष बात यह है कि सभी लोग एक गड्ढे के अंदर मरे पड़े। ये गड्ढे के अंदर कैसे है, इसका रहस्य हमें बताओ। बुद्ध ने सारी बातों की समीक्षा की, आकलन किया, और बुद्ध को पता चला कि क्या हुआ होगा। बुद्ध ने कहा कि इस गांव पर पिछले 7-8 सालों से बारिश ही नहीं हुई। इस गांव पर अकाल पड़ा हुआ है, बारिश नहीं हुई, और बारिश की तलाश में, पानी की तलाश में यहां के जानवर ये गांव छोड़कर चले गए, पेड़ पौधे मर गए। लेकिन इस गांव के लोग गांव को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, गांव की जमीन छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, अपनी खेती छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, अपने घर छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। इसलिए पानी की तलाश में सभी लोगों ने अपने अपने घरों में कुआं खोदना शुरू किया, अपने अपने घरों में कुआं खोदना शुरू किया, और कुआं खोदते खोदते वो उसी गड्ढे में मर गए। कुआं खोदते खोदते पानी की तलाश में अपने ही घर में, अपने ही गड्ढे में मर गए, और इसलिए उस गड्ढे में आज इनके पिंजर वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। बौद्ध भिक्षुओं ने बुद्ध से पूछा कि हे तथागत, क्या ये सभी गांव के लोग जिंदा नहीं रह सकते थे, जिंदा बच नहीं सकते थे? बुद्ध ने कहा, ये सभी लोग जिंदा रह सकते थे, ये सभी लोग जिंदा बच सकते थे अगर इस गांव के लोग इकट्ठा होकर सिर्फ एक कुआं अगर खोदते तो सभी लोग जीवित रह सकते थे। हमारे साथ भी वही हो रहा है, हमारे साथ भी वही हो रहा है। हम लोग भी अपना अपना अलग अलग कुआं खोद रहे हैं। चमार अपना अलग कुआं खोद रहा है, मेघवाल अपना अलग कुआं खोद रहा है, महार अपना अलग कुआं खोद रहा है, गड़ियारा अपना अलग कुआं खोद रहा है, अपने अपने जाति के कुएं खोद रहे हैं। एक दिन ये जाति के कुएं खोदते खोदते उसी जाति में मर जाओगे और अपना इतिहास हमेशा के लिए भुला दोगे। और इसलिए अगर जीवित रहना चाहते हो तो इन जातियों को छोड़कर सिर्फ बौद्ध धर्म का एक कुआं खोदो, और वो जो पानी आप लोगों को मिलेगा वो अपने आने वाले नस्लों तक, आपको हजारों साल तक वो पानी रहेगा। इसलिए इन जातियों को छोड़ो। सादा मूछ रखने पर आपकी हत्या होती है, हत्या होने के बाद लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, थोड़ी देर धरना प्रदर्शन करते हैं और फिर अपने अपने घरों में निकल जाते हैं। न्याय, न्याय मिला, न्याय मिलता है, और कितने साल ऐसे ही करते रहोगे? मूछ रखने पर मार दिया जा रहा है, पानी के घड़े को हाथ लगाने पर मार दिया जा रहा है। अरे जिस धर्म में आपको पानी के घड़े को हाथ लगाने पर मारा जाता है, मूछ रखने पर मारा जाता है, ऐसे धर्म को त्याग क्यों नहीं करते हो? और जो समानता सिखाता है, भाईचारा सिखाता है, मानवता सिखाता है, ऐसे धर्म में आप समाविष्ट क्यों नहीं होते? और इसलिए बाबा साहब इस वजह से हमको बौद्ध धर्म में लेकर आए कि यही वो एक धर्म है, यही वो एक मार्ग है जहां आपकी जातियां नष्ट हो जाएंगी। अन्यथा जाति कभी नहीं नष्ट होगी, कभी नहीं नष्ट होगी। जाति नष्ट करना चाहते हो तो बाबा साहब ने दिए हुए बौद्ध धर्म के इस महासागर में आओ। बाबा साहब ने जो उदाहरण दिया वो अपने गाने के माध्यम से बताया
कि जिस तरह से अलग अलग नदियां महासागर में जाकर मिलती है और उस नदी के पानी को महासागर में मिलने के बाद कोई अलग करके नहीं बता सकता कि ये गोदावरी का पानी है या ये कृष्णा नदी का पानी है या किस नदी का पानी है, ये कोई अलग करके नहीं बता सकता। उसी तरह से बौद्ध धर्म में आओ, अपनी जातियां छोड़कर बौद्ध धर्म में आओ और सिर्फ बौद्ध पहचान इस देश में कायम करो। सिर्फ बौद्ध पहचान, जाति की पहचान छोड़ो। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब ने कहा, जाति की पहचान छोड़कर सिर्फ इंसानियत की पहचान, मानवता की पहचान, धर्म की पहचान इस देश में लगाकर आप लोग काम करो। यही बाबा साहब की बुद्धिस्ट मूवमेंट है और इसी वजह से बाबा साहब हमें ये बौद्ध धर्म देकर गए कि इस देश में अगर तुम्हारे ऊपर कभी अन्याय हो, अत्याचार हो, तो यहाँ के प्रधानमंत्री को बताने के बजाय, यहाँ के कलेक्टर को बताने के बजाय, यहाँ के एसपी डीआईएसपी को बताने के बजाय बौद्ध देशों के सामने जाकर अपने बयान दो और वो बौद्ध देश तुम्हारी रक्षा के लिए वहां से आवाज उठाएंगे, वहां से आवाज उठाएंगे। कभी वहां पर भी चलो और देखो बाबा साहब कितना बड़ा मंच तुम्हें देकर गए हैं, इतना बड़ा मंच देकर गए। और यही बात मैं आज आप लोगों को यहां पर समझाने के लिए आया हूं। राजस्थान की धरती में बुद्धिज्म का फैलाव उतना नहीं है जितना होना चाहिए। बुद्धिस्ट मॉन्क्स नहीं है, बौद्ध भिक्षुओं के साथ किस तरह से आचरण करना चाहिए ये भी हमारे लोगों को पता नहीं है। और इसलिए आप लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से, मुझे खुशी हो रही है कि यहाँ पर एक बुद्ध विहार भी बनने जा रहा है, बुद्ध विहार का स्थापना होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो बुद्ध विहार बनने जा रहा है, ये सिर्फ बुद्ध विहार की नींव नहीं होगी, वो राजस्थान में बौद्ध धर्म की भी नींव यहाँ से शुरू होगी और पूरे राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने का काम भी इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस सम्मेलन के माध्यम से शुरू होगा। और मैं इतना ही नहीं, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब ने निर्माण की हुई संस्था है, इस संस्था को भी ये संस्था आज मैं वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट जो 135 देशों का संगठन है उनके साथ बैठकर काम कर रहा हूं। और सिर्फ काम नहीं कर रहा हूं, 135 देशों का सेक्रेटरी पद के ऊपर काम कर रहा हूं। इन सभी देशों को भारत के लोगों से जोड़ने का काम कर रहा हूं। और बाबा साहब के इस संस्था में मैं आज सांचौर की धरती पर यहां पर अनाउंस करना चाहता हूं कि घेवर बौद्ध जी यहां पर है, खड़े हैं, उपस्थित है। घेवर जी है नहीं, घेवर जी अगर, अच्छा घेवर जी यहां पर है, मैं उनको भी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब ने स्थापन की हुई संस्था है, इस संस्था की जिम्मेदारी में इनको देके जा रहा हूं कि यहाँ पर लोगों को जोड़ो, लोगों को बौद्ध धर्म दीक्षा के कार्यक्रम पर प्रमाण पत्र दो। तो घेवरचंद जी को भी मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट आज अनाउंस कर रहा हूँ कि बाबा साहब की भारतीय बौद्ध महासभा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का काम ये यहाँ पर बढ़ाएंगे और आने वाले समय में बुद्धिस्ट सोसाइटी का भी कारवां राजस्थान की धरती से आप लोग इसको बढ़ाए। मैं आज इनको आप लोगों के समक्ष जाहिर करना चाहता हूँ कि आज बुद्धिस्ट सोसाइटी का काम भी यहाँ पर देखेंगे। आपका आभार, धन्यवाद। और आप लोग भी बाबा साहब की इस मूवमेंट से जुड़िएगा। मुझे पता है यहाँ से जब मैं आया तो इतनी फूलों का वर्षाव आप लोगों ने किया, फूल मालाओं से वर्षाव किया। मैं इस स्वागत का, इस सम्मान का स्वागत भी करता हूं, लेकिन आपको बताना भी चाहता हूं, सिर्फ फूलों से, हारों से स्वागत करने के बजाय बाबा साहब की मूवमेंट को हमें बढ़ाना है। सिर्फ अपने पैसों का इस्तेमाल बड़ी बड़ी मालाओं पर मत करो, अपने पैसों से स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, बुद्धिस्ट सेमिनरीज बनाओ। आने वाले 10 सालों में हम लोगों को ऐसा समाज बन के उभरना है कि हमारी शिक्षा किसी और के दरवाजे पे नहीं, हम हमारी शिक्षा के प्रावधान अपने समाज के पैसों से करें, अपने स्कूल और अपने कॉलेज हम खुद खड़े करें। हमारे समाज के बच्चे किसी और के दरवाजे पर जाकर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु सिखाने के बजाय बुद्धम शरणं गच्छामि करके अपनी शिक्षा की शुरुआत करें। अपने स्कूल, अपने कॉलेज अपने पैसों से हम लोगों को खड़े करना है। मैं अपने पिता से हमेशा कहा करता था कि लोग इतने फूल माला मुझे क्यों पहनाते हैं, मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। तो मेरे पिताजी मुझे समझाते थे कि ये फूल माला तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे शरीर में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का खून दौड़ रहा है, ये उस खून का सम्मान है। और इसलिए इस भावना से मैं इस सम्मान का स्वागत करता हूं, लेकिन यह आशा भी करता हूं कि आने वाले समय में
बाबा साहब की बुद्धिस्ट मूवमेंट बौद्ध कारवा आप लोग राजस्थान की धरती से यहाँ से चलाओगे। बंते जी को भी आप लोग यहाँ पर सपोर्ट करोगे, बंते जी के माध्यम से बौद्ध धर्म का ये कारवा आप लोग बढ़ाओगे। यह आशा और विश्वास प्रकट करता हूँ। आज आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रण किया, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। इतनी कड़ी धूप में आप लोग मुझे सुन रहे हो, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।